गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 विषय गणित अवकलन के अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की अपनी प्रश्नावली है 8.1 अवकलन के अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत हम राशियों में परिवर्तन की दर से संबंधित सवालों को हल करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 8.1 के 4 प्रश्नों तक सवालों को सोल्व कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से फुलाया जा रहा है। यानी कि परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है? आयतन के अंदर हो रहा है। तो यहाँ से माना गुब्बारे का आयतन V मान लेंगे और त्रिज्या को क्या मान लेंगे? R मान लेंगे। यानी गुब्बारे के आयतन को V मान लिया और त्रिज्या को क्या मान लिया? R। प्रश्न कह रहा है पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है? फुलाया जा रहा है। यानी कि जो आयतन में परिवर्तन है dV/dt, इसका मान दिया हुआ है अपने को 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये अपने को प्रश्न के दौरान दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो, हम जानते हैं कि जो गुब्बारा है वह गुब्बारा एक गोले के आकार का है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि गोले का आयतन V बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या हो गया? गोले का आयतन का फॉर्मूला हमारे पास में है 4/3 पाई r क्यूब। अब क्या करेंगे अपन? इसका समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें गुब्बारे में जो आयतन का जो परिवर्तन है वो समय के सापेक्ष दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा? dV/dt बराबर, अब देखो 4/3 कांस्टेंट राशि है, बाहर निकल जाएगा, पाई भी बाहर निकल जाएगा। r क्यूब का अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा? 3r का स्क्वायर dr/dt। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच रहा है? 4 पाई r का स्क्वायर dr/dt। ये हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से प्रश्न हमें कह रहा है कि उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि r का मान दे रखा है कितना है? 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमें मान निकालना है किसका? dr/dt का। अब देखो यहाँ से इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। dV/dt बराबर हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर dr/dt। समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर मान रखेंगे। dV/dt का मान कितना है? 900 है, रख दो। 900 बराबर हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर dr/dt। अब यहाँ से हमें मान निकालना है किसका? dr/dt का। तो dr/dt बराबर हो जाएगा 900/4 पाई r का स्क्वायर, 4 पाई r का स्क्वायर। अब देखो हमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालनी है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालनी है, जबकि r का मान दे रखा है कितना है? 15। यानी कि जहाँ जहाँ पर r आ रहा है वहाँ हम क्या कर देंगे? 15 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 900/4 पाई r का मान कितना है? 15 का स्क्वायर dr/dt r बराबर 15 सरल करेंगे 900/4 पाई और 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब देखो 225 को यदि हम 4 से गुणा करते हैं कितना बनेगा? 900 और 900 से 900 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी मान कितना आएगा हमारे पास में
1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो त्रिज्या में परिवर्तन की दर है वो कितनी है, 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यहाँ अपन पाई का मान रख करके सरल भी कर सकते हैं इसे। अगला प्रश्न हमारे पास में है, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है का व्यास दे रखा है 3/2 2x+1 है। इसके आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, गोले का व्यास दिया हुआ है कितना है, 3/2 2x+1 ये अपने को दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, गोले की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 3/4 2x+1। अब हमें क्या करना है, आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ से हमारे पास में गोले का आयतन v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, मान रखेंगे 4/3 पाई, r का मान कितना है 3/4 2x+1 का क्यूब। देखो r का मान कितना है 3/4 2x+1 है। अब देखो r का क्यूब है तो क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे। v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 3 तिया 9 9 × 27, 4 का घन करेंगे कितना आएगा, 4 × 16 16 × 64। इसी प्रकार 2x+1 की घात क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। सरल कर लो, ये कट गया आपके 3 नाम 27, ये कट गया आपके 4 एकम 4 बचे 2, 4 छका 24। यानी कि v बराबर कितना आ गया, 9/16 पाई 2x+1 की घात 3। इसे क्या मान लेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करना है, हमें इस आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, dv/dx बराबर हो जाएगा हमारे पास में, देखो 9/16 पाई नियतांक है, बाहर निकल जाएगा। अब देखो इस पूरे को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x³ का अवकलन कितना होता है, 3 2x+1 का स्क्वायर। पुनः अवकलन करेंगे अपन, किसका, 2x+1 का। तो यहाँ से dv/dx बराबर हो जाएगा 9×27/16 पाई 2x+1 का स्क्वायर। और यहाँ से 2x का अवकलन करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और 1 का अवकलन करेंगे कितना आएगा, 0। तो यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा, हमारे पास में कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, dv/dx बराबर हो जाएगा 27/8 पाई 2x+1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 मैंने आपको करने के लिए दिया था, आपने कर लिया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि हमें त्रिज्या में परिवर्तन dr/dt का मान दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे हमें दिया हुआ है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। इसके क्या करना है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि बुलबुले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें क्या करना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ds/dt का मान ज्ञात करना है जबकि r का मान कितना है, 7 है। r का मान कितना है, 7 है। एक तो हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है। आगे प्रश्न कह रहा है यदि बुलबुले की इसके आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात करनी है और त्रिज्या का मान दे रखा है, r का मान कितना है हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर है। r का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यह हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है, 4πr²। ठीक है, हमें क्या करना है, ds/dt ज्ञात करनी है। अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष, 4π 2r, r² का अवकलन करेंगे, कितना आएगा, 2r dr/dt। यहाँ से ds/dt बराबर हो जाएगा 8πr dr/dt। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dr/dt का मान रख देंगे, साथ में ds/dt का मान किस पे ज्ञात करना है, r बराबर 7 पे ज्ञात करना है। तो r का मान क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। कितना हो जाएगा, 8π, पाई का मान रख दो आप रखना चाहो तो। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। r का मान कितना है, 7, इसका मान कितना है, 0.2। ये कट गया, 7 से 7 कट गया। यहाँ से 8 को 0.2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, यानी कि 1.6 गुणा कितना हो गया, 22। यहाँ से गुणा करेंगे, 22 को 6 से गुणा किया, 22 पंजे 10, 22 छक्का 132, 2 बचे कितने, 13 बच गए। 22 से कम 22 और 13 कितने हो गए, 35। यानी कितना आ जाएगा, 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा मान हमें निकालना है dv/dt, कहाँ पर, r बराबर 5 पर। तो यहाँ से देखो, हम जानते हैं गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 πr³। यहाँ से अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, dv/dt बराबर हो जाएगा 4/3 π 3r² dr/dt। सरल करेंगे, 3 से 3 कट गया। dv/dt बराबर हो जाएगा 4πr² dr/dt। अब देखो, r का मान कितना रखना है, 5 रखना है, और dr/dt का मान कितना रखना है, 0.2 रख देंगे। dv/dt r बराबर 5 रखना है, 4π, पाई का मान रख दो आप, कितना है, 22/7। r का मान कितना है, 5 × 5 0.2। सरल करेंगे, कितना आ रहा है हमारे पास में, पाई भी रख सकते हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं है, पाई भी चल जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 25, 25 चौक 100, 100 को गुणा करेंगे 0.2 पाई से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, एक नली में 13 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू उडेली जा रही है। यानी कि हमें प्रश्न दे रखा है, एक नली में 13 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू उडेली जा रही है। उडेली गई बालू में एक शंकु का निर्माण होता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग है। यानी कि प्रश्न में दे रखा है अपने को, हम मान लेते हैं, माना
बालू के शंकु का आयतन V मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिज्या R मान लेते हैं। त्रिज्या को क्या मान लेंगे अपन, R मान लेंगे, और ऊंचाई को क्या मान लेंगे, H मान लेंगे। यानी कि जो हमारे पास में बालू का शंकु है उसका आयतन V मान लिया, त्रिज्या R मान ली, ऊंचाई क्या मान लिया, H मान लिया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई सदैव त्रिज्या का कितना होती है, 1/6, यानी R बराबर होता है, H बराबर होता है R/6, यानी शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की कितनी होती है, 1/6 होती है। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे R का, R बराबर कितना हो जाएगा, 6H, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्रश्न में अपने को दिया हुआ है कि नली से 13 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बालू उडेली जा रही है। तो यहाँ से dV/dt का मान हमें दिया हुआ है, कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हमें दिया हुआ है। और आगे प्रश्न कह रहा है कि बालू के शंकु की ऊंचाई में परिवर्तन की दर, यानी कि हमें किसका मान ज्ञात करना है, dH/dt का मान ज्ञात करना है। और कितने पे मान ज्ञात करना है अपने को, ये मान हमें क्या करना है, दिया हुआ नहीं है प्रश्न के अंदर, हमें केवल dH/dt का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से हमें dV/dt का मान दे रखा है, कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आयतन की बात करेंगे। शंकु का आयतन V बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ से हम R का मान रखेंगे, V बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, अब देखो R का मान कितना है, 6H है, तो क्या आ जाएगा, 6H का स्क्वायर H। V बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, 6H का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 6×6 36, H का स्क्वायर गुणा H, यानी V का मान आ गया, कट जाएगा ये 12 बार, 12 पाई H का क्यूब, 12 पाई H का क्यूब हमारे पास में क्या आ गया, आयतन आ गया। अब क्या करेंगे अपन, सरल करेंगे इसे, ये सरल करेंगे हम, क्या करेंगे, हमें मान निकालना है आयतन में परिवर्तन की दर। यानी कि हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे, dV/dt बराबर हो जाएगा, देखो 12 पाई हमारा बाहर निकल गया, नियतांक है, H क्यूब का करेंगे कितना आ जाएगा, 3H का स्क्वायर dH/dt। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, dH/dt का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, dV/dt का मान जो प्रश्न में दिया हुआ है, इस मान को क्या कर देंगे, अपन रख देंगे। देखो कितना आ जाएगा, 12 बराबर हो जाएगा 12 पाई 3H का स्क्वायर dH/dt, इससे कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया, यानी कि dH/dt बराबर हो जाएगा 1/3 पाई H का स्क्वायर, 3 पाई H का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 पाई H का स्क्वायर हमारे पास में dH/dt का मान आ गया। अब देखो H का मान हमें रखना है, H का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, कि ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि ऊंचाई का मान कितना है, 4 है। यानी कि dH/dt का मान ज्ञात करना है, जबकि H का मान दे रखा है कितना है, 4 है। रख दो, 1/3 पाई 4 का स्क्वायर, 1/3 गुणा 4 का वर्ग हो गया 16 पाई, कितना हो जाएगा, 1/16 48 पाई।
यानी कि हमारे पास में जो ऊंचाई में परिवर्तन की दर है वो कितनी आ गई, 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यानी कि उसकी ऊंचाई में परिवर्तन की दर कितनी हो रही है, 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल किया। अगले वीडियो के अंदर हम वर्धमान व हास्यमान फलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 10 चेक नहीं करवाई है वो तुरंत व्हाट्सएप के द्वारा चेक करवाएं तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं उनसे भी एक दूसरे से संपर्क करने का प्रयास करें। धन्यवाद।